हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मर्सी पिटीशन, आर्टिकल 72 एंड 161। ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट इन द सेंटर एंड इन स्टेट द गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्सी पिटीशन। आजकल न्यूज में चल रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट मुर्मू जो है टर्न्स डाउन मर्सी प्लिया ऑफ रेड फोर्ट अटैक कन्विक्ट ऑन डेथ रो। अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो दिस इज द सेकंड मर्सी पिटीशन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस ऑन जुलाई 25 जुलाई 2022 को जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त होते हैं, तो उसके बाद ये दूसरा पिटीशन है, मर्सी पिटीशन है, जो उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया है। तो ये बहरहाल न्यूज में चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज मर्सी पिटीशन एंड विच इज द आर्टिकल विच इज अंडर विच इट इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू है टर्न डाउन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं मर्सी पिटलिया जो है, जो पिटीशन है रेड फोर्ट अटैक कन्विक्ट, जो कन्विक्ट हैं रेड फोर्ट अटैक में जो पकड़े गए थे आसिफ, तो उनकी जो पिटीशन आई थी वो खारिज करते हैं। तो आज का जो मेन मोटो रहेगा, जो सोल एम रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा कि वो मर्सी पिटीशन जो है क्या है और आर्टिकल जो 72 और 161 है वो क्या कहता है। पहले इसकी भूमिका को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेसिडेंट मुर्मू हैज़ टर्न डाउन द मर्सी पिटीशन ऑफ मोहम्मद आरिफ एलियास अशफाक, है ना, जो दूसरा नाम है उसका अशफाक है। तो उनका जो पिटीशन था उसका वो क्या करते हैं, वो टर्न डाउन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये जो आरिफ था वो क्या था, एक पाकिस्तानी नेशनल एंड अ मेंबर ऑफ द लश्कर तैयबा हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन द दिसंबर 2000 रेड फोर्ट अटैक इन विच 3 आर्मी पर्सनल वर किल्ड। 2000 में रेड फोर्ट पे अटैक हुआ था, तो उसी के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया था और उसमें इसको सेंटेंस मिला था, सेंटेंस टू डेथ का। तो इसने क्या किया, एक लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट होता है दैट इज पिटीशन जारी करना, मर्सी पिटीशन जारी करना, उसका ये हेल्प लेना चाहा, बट द्रौपदी मुर्मू ने इनका जो मर्सी पिटीशन था उसको क्या किया, टर्न डाउन किया, रिड्यूस किया एंड रिजेक्ट किया। सो आइए हम लोग जो सोल एम है, जो ऑब्जेक्टिव की हम लोगों ने बात की थी कि ये मर्सी पिटीशन आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर मर्सी पिटीशन की बात की जाए तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है मेड बाई समवन हु हैज़ बीन सेंटेंस टू डेथ, जिसको मतलब सेंटेंस किया गया डेथ तक, है ना, सेंटेंस टू डेथ, और इम्प्रिजनमेंट सीकिंग मर्सी फ्रॉम द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, है ना। तो जिनको सेंटेंस टू डेथ का सज़ा सुनाया गया तो वो क्या है, या फिर इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया है ना, तो वो मर्सी खोजते हैं, वो दया खोजते हैं, क्लेमेंसी खोजते हैं, किससे, प्रेसिडेंट से और गवर्नर से। तो दिस इज जस्ट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। बताया जाए कि एवरी वन हैज़ द बेसिक राइट टू लिव, है ना, एवरीवन, प्रत्येक के पास जीने का अधिकार है एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें निहित है, इंसर्टेड है। फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, है ना, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनके पास पावर है, वो कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए इन इंडिया में, है ना, संवैधानिक जो ढांचा है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मर्सी पिटीशन टू द प्रेसिडेंट इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट। जो मर्सी पिटीशन है प्रेसिडेंट के पास जो जाता है वो किसी भी कॉन्विक्ट के लिए क्या है, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट है ना, लास्ट संवैधानिक सहारा है, एक तरह से कर सकते हैं। एक कन्विक्ट कैन टेक, और जो एक कन्विक्ट जो है ना, एक दोषी है, उसका इस्तेमाल कर सकता है व्हेन, जब ही इज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जब उसको सजा सुना दी जाए। एक कन्विक्ट कैन प्रेजेंट ए मर्सी पिटीशन टू द प्रेसिडेंट, जो कन्विक्ट है, जो दोषी है, वो प्रेजेंट कर सकता है ना, अपना जो मर्सी पिटीशन है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 72 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान के तहत कोई भी कॉन्विक्ट जो है अपना मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट को दे सकता है आर्टिकल 72 के तहत। उसी तरह द पावर टू ग्रांट पार्डन इज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर, जो पार्डन का पावर है वो भी कन्फर किया गया है गवर्नर को ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 161 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 161, उसके तहत प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, सेम पावर है, सिमिलर पावर है, वो भी क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं पार्डन। तो दो आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 की जब हम बात करते हैं, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रेप्राइब्स, रेस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जब करे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो पनिशमेंट मिला है उसको वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट दे सकते हैं, है ना, रिमिशन कर सकते हैं। दीज आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड दीज आर इंसिडेंट इन आर्टिकल 72। ये जो है ना इंसिडेंट है, निहित है हमारे आर्टिकल 72 में। लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे कि पार्डन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है।
वहीं अगर आर्टिकल 161 की बात की जाए तो इट प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, जो गवर्नर है ना स्टेट की, शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट द सेंटेंस। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 72 में पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, तो उसी तरह गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास भी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, जो पनिशमेंट मिला है उसको क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं। ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी पर्सन जो किसी तरह के ऑफेंस में क्या हुआ, कन्विक्टेड हुआ है, रिलेटिंग टू द मैटर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है तो स्टेट का जो पावर है वो किस हद तक है ना, तो उसी से रिलेट करके अपने जो पावर है गवर्नर का वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि द एक्ट ऑफ मर्सी, अब ये जो दया, जो क्लेमेंसी का जो भावना है, जो काम है ना, इज नॉट द राइट ऑफ एनी प्रिजनर, ये एक राइट नहीं है, इट जस्ट अ प्रिविलेज, एक प्रिविलेज है, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बता रहा है कि जो एक्ट ऑफ मर्सी इज नॉट द राइट ऑफ द प्रिजनर, ही कैन नॉट क्लेम इट, इसको क्लेम नहीं कर सकता, इट्स जस्ट अ प्रिविलेज। अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं दिया जा रहा है तो फिर भी ठीक है। द मर्सी और क्लेमेंसी इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स पे ये दिया जाता है ना, बेस्ड ऑन हिज हेल्थ, उसके हेल्थ को मद्देनजर रखा जाता है, उसके फिजिकल और मेंटल फिटनेस को सेंटर में रखा जाता है, उनके फैमिली का फिनेंशियल कंडीशंस है ना, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है उसके फैमिली का, उसको सेंटर में रखा जाता है। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड्स ऑन विच जो मर्सी पिटीशन है उसको असेस किया जाता है कि वेदर ही शुड बी ग्रांटेड और नॉट। व्हाट आर द सम कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास किस तरह का वो पावर को कम करने का या फिर किस तरह का पार्डनिंग पावर है। तो पहला जो है ना वो पार्डन करता है। पार्डन मतलब क्या हुआ कि द प्रेसिडेंट कैन टोटली एब्जॉल्व और एक्यूट द पर्सन ऑफ द ऑफ फॉर द ऑफेंस एंड लेट हिम गो फ्री लाइक ए नॉर्मल सिटीजन। प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर होता है, मतलब वो पूरी तरह से एब्जॉल्व कर सकता है, बरी कर सकता है किसी भी व्यक्ति को किसी तरह के ऑफेंस को, और उसे जाने दे सकता है एक नॉर्मल सिटीजन की तरह, मतलब वो कोई अपराध किया ही नहीं, इस तरह से भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि किसी भी व्यक्ति को वो बरी कर सकता है। दिस इज पार्डनिंग पावर। दूसरा जो है कम्यूट, कम्यूट मीन्स क्या होता है, टू रिड्यूस द टाइप ऑफ पनिशमेंट, है ना। जो पनिशमेंट का टाइप है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है इनटू लेस हार्श वन, है ना। जो बहुत हार्श है ना उसको लेस हार्श बना दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर रिगरस पर इम्प्रिजनमेंट है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। दिस इज कम्यूट। रिमिशन की अगर बात की जाए तो रिमिशन मीन्स होता है टू रिड्यूस द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट को रिड्यूस किया जाएगा लेकिन उसके नेचर ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस मतलब कम नहीं किया जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। जैसे कि अगर 20 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट रहेगा लेकिन रिगरस ही रहेगा, तो उसके नेचर ऑफ पनिशमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दिस इज रिमिशन। लास्ट वन इज रिफ्राइव। रिफ्राइव क्या है, ए डिले इज अलाउड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, यूजुअली अ डेथ सेंटेंस फॉर ए गिल्टी पर्सन टू प्रूव हिज इनोसेंस। रिप्राइव मीन्स क्या हुआ कि डिले किया जाता है, मतलब कि आप देरी करने का अलाउ कर देता है ऑफ द इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, है ना। जो सेंटेंस है उसको एग्जीक्यूशन में यूजुअली ए डेथ सेंटेंस फॉर ए गिल्टी पर्सन टू, मतलब कि जो इनोसेंस है ना, जो गिल्टी पर्सन है वो अपना इनोसेंस है उसको प्रूव करने के लिए सरकार के पास ये पावर है कि वो जो एग्जीक्यूशन है सेंटेंस का वो डिले कर सकते हैं। दिस इज रिप्राइव। द लास्ट वन इज रेस्पाइट, रिड्यूस द डिग्री ऑफ पनिशमेंट लुकिंग एट अ स्पेसिफिक ग्राउंड्स लाइक प्रेगनेंसी, ओल्ड एज, etc। जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है ना उसको कम कर सकते हैं, बट किस बात को नज़र में रखना है कि ग्राउंड्स प्रेगनेंसी है अगर चल रहा है किसी भी लेडी के पास, या फिर ओल्ड एज में वो कुछ ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिस्पाइट मीन्स कुछ राहत दें। तो राहत में क्या होता है कि रिड्यूस किया जाता है डिग्री ऑफ पनिशमेंट को, है ना। सो दिस इज द टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी टॉपिक एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।